हमारे लिए एक नया अनुभव है, क्योंकि कुछ समय के पश्चात हम फिर से इस तरह से फिजिकल मीटिंग के लिए एकत्रित हैं। हमारे कुछ प्रियजन जूम पर भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं कि उनके पास भी प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सके। आज के हमारे अध्ययन के लिए हम एक भाग निकालेंगे, यहोशू की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय और उसका 15वां पद। जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15। यहोशू की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय और उसका 15वां पद। मैं आग्रह करूंगा कोई भी एक भाई पढ़ने से। यहोशू 24:15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर प्रभु अपनी आशीष दे। बहुत ही एक महत्वपूर्ण पद है जो परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा है। बहुत सारे घरों में हम इस पद को फ्रेम करके रखा हुआ देख सकते हैं, और प्राय उसका जो अंतिम भाग है वही दिखाई देता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। ये किसके द्वारा कहा गया, आपको याद है? किसके द्वारा कहा गया, बता सकते हैं? यहोशू के द्वारा बताया गया। किससे कहा जा रहा है? इजराइलियों से कहा जा रहा है। यहाँ पर जो है इस अध्याय के पहले के कुछ अध्यायों को और इस अध्याय को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक रिव्यू हो रहा है, एक पुनरावलोकन हो रहा है, जिसमें यहोशू इजरायली लोगों को पिछले वर्षों के अनुभव को फिर से स्मरण दिला रहा है। Joshua is reminding God's people, Israelites, what has happened in the past few years. परमेश्वर ने किस तरह से इजराइल को चुनकर अलग किया, अपने लिए एक अलग प्रजा होकर ठहराया, इस बात के बारे में परमेश्वर के वचन से यहोशू उनको स्मरण दिलाता है। यदि हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वें अध्याय में आ जाएं, ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 8, तो वहां पर ऐसा ही एक दूसरा रिव्यू हम देख सकते हैं। इसी तरह का एक पुनरावलोकन देख सकते हैं, जिसे यहोशू के प्रीडिसेसर या यहोशू से पहले जो व्यक्ति था उसने किया था। वो कौन था, आप याद है? आपको याद है? मूसा। तो व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वां अध्याय मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को पिछले वर्षों के इतिहास को स्मरण दिलाया जाने वाला एक अध्याय है। और ये जो अध्याय है, यहाँ पर यहोशू जो मूसा के बाद परमेश्वर ने जिसे इजरायलियों का नेतृत्व करने के लिए ठहराया था, वो अब परमेश्वर के लोगों को स्मरण दिला रहा है, परमेश्वर के लोगों को रिव्यू करा रहा है, पुनरावलोकन करवा रहा है और कह रहा है कि पिछले वर्षों में क्या बातें हुई। तो यहाँ पर वो एक बहुत बड़ा कथन अपने और अपने घराने के बारे में कहता। वो कहता है कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। As for me and my house, we will serve the Lord. लेकिन इस भाग को यदि समझना है तो उसके पहले के कहे गए शब्दों को उसको देखना बहुत जरूरी है, जहां पर वो कहता है यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे
तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करो। यू चूज whom you will serve। तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, और तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास विकल्प है। तुम चाहे तो उन देवताओं की सेवा कर सकते हो जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, या फिर एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम आज रहते हो। तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। परंतु जहां तक मेरा सवाल है, यहोशू कहता है कि जहां तक मेरे और मेरे घराने का सवाल है, as for me and my house, as for me and my family, we will serve the Lord। तो यदि हम इसके पृष्ठभूमि को, इसके इतिहास को देखें, तब हमें समझ में आएगा कि यहोशू इस बात को क्यों बता रहा है, क्यों कह रहा है। यहोशू इस बात को कह रहा है कि तुम चुन लो, यू चूज whom you will serve। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की सेवा करना एक चुनाव है जो एक व्यक्ति अपने जीवन में करता है। हम सब किसी ना किसी चीज की सेवा करते हैं या किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं। हम अपने जीवन को देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक स्थान पर इस तरह से कहा कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो हम दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हैं, और इसलिए यहां पर यहोशू स्मरण दिला रहा है और कहता है कि तुम चुन लो कि किसकी सेवा कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम उन देवताओं की जिन्हें तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार सेवा करते थे, और आज तुम जिन लोगों के बीच में रहते हो, अर्थात एमोरियों के देवताओं की, इनकी भी सेवा करो और परमेश्वर यहोवा की भी सेवा करो। ये तीनों एक साथ चीजें नहीं हो सकती हैं। हमें चुनना होगा कि हम किसकी सेवा करेंगे। अर्थात परमेश्वर की सेवकाई या परमेश्वर की सेवा करना एक अलगाव की मांग करता है। सर्विंग गॉड डिमांड्स अ लाइफ ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अस। यहां पर यहोशू इस बात को स्मरण दिला रहा है कि यदि हमारे जीवन में हम अलग न हो, पाप से अलगाव का जीवन न बिताएं, संसार से अलगाव का जीवन न बिताएं, तो फिर हम परमेश्वर की ग्रहण योग्य सेवा नहीं कर सकते। We cannot serve this living holy God if we are not living a life of separation। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर की सेवा करें। जब यहोशू ने इन बातों को इजरायली लोगों को कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे, हम उन देवी देवताओं की सेवा नहीं करेंगे। आप जानते हैं क्या हुआ? यहोशू ने क्या कहा? नहीं, परमेश्वर यहोवा की सेवा यदि तुम करोगे, उस भाग को जरा पढ़ें तब हमें समझ में आएगा। यहोशू उसका 24वां अध्याय जिसे हमने भी निकाला था, उसके 15वें पद को हमने पढ़ा था। उसके आगे के पदों को हम देखेंगे। या पढ़ लें उसे, 19 और 20 पढ़ लें। या कृपया पढ़ लें 19 और 20। तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है और जलन करने वाला ईश्वर है, और तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर सराय यहोवा की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता है, तो भी वह फिर तुम्हारी हानि करेगा, तुम्हारा अंत भी कर जाएगा। यहाँ पर यहोशू इजरायली लोगों के प्रत्युत्तर, जब इजरायली लोग रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं, हम तो परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे, तब तो उनको स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर को उसकी सेवा करने के पीछे एक शर्त, देयर इज अ कंडीशन व्हिच इज एसोसिएटेड विद सर्विंग द लॉर्ड। वो क्या है? वो है सेपरेशन, वो है अलगाव। बिना अलगाव के हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। वो यहाँ पर बताता है तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा।
यदि पाप के साथ समझौते का जीवन यदि हम जिएंगे तो फिर हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। इस बात को यहाँ पर यहोशू हमें स्मरण दिलाता है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए अलगाव का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इजराइल के इतिहास को देख लें, इजराइल जो जाति है उसका आरंभ कैसे हुआ? कैसे हुआ? एक व्यक्ति से हुआ। उसका नाम क्या था? बच्चों में से बच्चा बता सकते हैं? बच्चे बताएं, संडे स्कूल के विद्यार्थी। इजराइल जो जाति है उसका आरंभ एक व्यक्ति से हुआ। उसका नाम क्या है? थोड़ा और पीछे जाइए। एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चुनकर अलग किया। ठीक है, बड़े लोग बता सकते हैं। इब्राहिम, है ना? बच्चों को याद आया? परमेश्वर ने इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति को क्या किया? चुनकर अलग किया। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे जिस देश को दिखाऊंगा उस देश की ओर तू जा। तो जिस स्थान पर रहता उस स्थान को छोड़ और उस देश की ओर जा। मैं जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। और क्या हुआ? क्या परमेश्वर ने अपने कार्य को पूरा किया? क्या उस प्रतिज्ञा को पूरा किया? हाँ, परमेश्वर ने एक व्यक्ति अर्थात इब्राहिम से एक बहुत बड़ी जाति को उत्पन्न किया, जिसको हम आज इजराइल के रूप में देखते हैं। और इजराइल का आरंभ कैसे हुआ? सेपरेशन से हुआ, अलगाव के साथ हुआ। परमेश्वर इब्राहिम से कहता है कि तू जहां रह रहा है वहां से तू अलग हो जा। तू जिन लोगों के बीच में रहता उनसे अलग हो जा। तू जो कार्य करता आया है, जिनकी उपासना करता आया है, उनसे अलग हो जा और मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। तो इब्राहिम के जीवन को देखें, उसके बाद इजराइल के जीवन को देखें। परमेश्वर की बुलाहट इजराइल के लिए क्या थी? What was God's calling for Israel? To be a distinct nation. परमेश्वर की बुलाहट इजराइल के लिए यह थी कि इजराइल एक अलग और विशिष्ट जाति होकर परमेश्वर के लिए ठहरी रहे। और इजराइल को उन आसपास की जातियों के बीच में परमेश्वर ने एक लैंप के समान, एक ज्योति के समान, दीपक के समान रखा था, ताकि वो आसपास की जो जातियां हैं वो इजराइल को देखकर जान सके कि सच्चा परमेश्वर कौन है और उस सच्चा परमेश्वर की आराधना कैसी करनी चाहिए। परंतु क्या हुआ आप जानते हैं? क्या हुआ इजराइल के इतिहास में? क्या परमेश्वर की उस बुलाहट को इजराइल ने पूरा किया? क्या नहीं। परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए जो लोग थे, जिनको अलगाव का जीवन जीना था, वो लोग अलगाव का जीवन जीने के बजाय क्या करने लगे? आसपास की जातियों के समान व्यवहार करने लगे, उनके समान हो गए, उनके साथ विवाह करने लगे, उनके तौर तरीके अपनाने लगे, उनके ही देवी देवताओं की उपासना करने लगे। और परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध जो है वो उनके ऊपर भड़क उठा। तो इजराइल के इतिहास को यदि हम देखें तो परमेश्वर ने उनको एक बहुत बड़ी बुलाहट दी थी। वो बुलाहट क्या थी? कि तुम मेरे लिए सेपरेटेड रहोगे, कॉन्सिक्रेटेड रहोगे, तुम मेरे लिए अलग किए हुए एक प्रजा। हम पहला पतरस की पुस्तक में हम ऐसा पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर की निज प्रजा है ना, याद है वो वाला भाग? पर तुम तो एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा। देखिए कितनी बड़ी बुलाहट परमेश्वर ने हम विश्वासियों को दी है। हम एक समय पर इजराइल के साथ हमारा कोई संबंध नहीं था, तो इसलिए परमेश्वर हमें इतनी विशिष्ट पदवी दे, इसके हम किसी भी तरह से लायक नहीं है। परंतु परमेश्वर ने बड़ा कार्य हमारे जीवन में किया। और इजराइल के जितने भी नायक रहे, हीरोज रहे, यदि आप इब्राहिम को देखें, यूसुफ को देखें, मूसा को देखें, भविष्यद्वक्ताओं को देखें, राजा या साधारण लोगों में से जो वीर थे, प्रभु के जो भक्त लोग थे, उनके जीवन को यदि देखें तो हम एक बात समझ सकते हैं कि उनका जीवन अलगाव का जीवन था। देयर लाइफ वाज अ लाइफ ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पर जब यहोशू कहता है कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, जहां तक मेरा सवाल है और मेरे घराने का सवाल है, हम तो यहोवा ही की सेवा नित्य करेंगे। यदि इस बात को वो कह रहा है तो हमें सबसे पहली बात
हमने इस बात को देखी कि यहोवा की सेवा करने के लिए अलगाव का जीवन जरूरी है। दूसरी बात, ये सेवा जो शब्द है इसे थोड़ा सा हमें परिभाषित करने की, इसे समझने की जरूरत है। प्रभु हमारी सहायता करे कि इसको हम समझ सकें। ये एक बार में खत्म होने वाला एक संदेश नहीं है, प्रभु ने चाहा तो आगे भी हम इसमें से सीखेंगे। परंतु सेवा क्या है? जब यहोशू कहता है कि हम यहोवा की सेवा करेंगे, when Joshua says that as for me and my house we will serve the Lord, what does it mean by serving the Lord? परमेश्वर यहोवा की सेवा करने से क्या तात्पर्य? हमने आज सुबह बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ सच्चाइयों को आराधना के संबंध में सीखा था। क्या था मालूम है? परमेश्वर हमारे भेंटों से कहीं अधिक बढ़कर हमारे जीवन को देखता है। और हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ चीजें परमेश्वर को अर्पित कर देंगे तो उससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है, परंतु परमेश्वर हमारी भेंट से कहीं अधिक बढ़कर हमारे जीवन में रुचि लेने वाला परमेश्वर। एक मंडली के रूप में, एक छोटी सी मंडली के रूप में परमेश्वर ने हमें इस इंदौर शहर में रखा है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि हम संख्या में कितने अधिक हैं, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जितने भी हैं, हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है, हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य है या नहीं। तो जब सेवा की बात करते हैं तो ये सिर्फ कुछ गतिविधियां नहीं है। सर्विस ऑफ द लॉर्ड, सर्विंग द लॉर्ड इज नॉट मियरली सर्टेन एक्टिविटीज दैट वी आर इन्वॉल्व्ड इन, कुछ गतिविधियां मात्र नहीं है ना, परंतु ये परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ एक जीवन है। यहोशू क्या कह रहा है? तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। जहां तक मेरा सवाल है, मैं यहोवा की सेवा करूंगा। इसमें क्या छिपा हुआ मालूम है? एक अर्थ वो यह है कि जहां तक मेरी बात है, जहां तक मेरे घराने की बात है, हमने अपने आप को यहोवा के लिए क्या कर लिया है? अलग कर लिया है। We have separated ourselves, consecrated ourselves for the Lord. ये हमारा जीवन जो है, ये परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ एक जीवन होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ जीवन और परमेश्वर के साथ की सहभागिता में बिताया जाने वाला जीवन, a life which is separated for God, separated unto God, and a life of close fellowship with the Lord. परमेश्वर के साथ की एक बहुत ही करीबी सहभागिता में जिया जाने वाला एक जीवन। रोमियो उसके 12वें अध्याय और उसके पहले 3 पदों को कोई पढ़ लें। रोमियो 12वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 3 तक कोई पढ़ लीजिए। कोई जल्दी से पढ़ लें। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन की बदलता जाए। हाँ, काफी है। 2 बातें यहाँ पर हम देखते हैं। पहली बात, शरीर को परमेश्वर को पवित्र भावता हुआ बलिदान होकर चढ़ाओ, है ना। द फर्स्ट वन इज टू ऑफर आवर बॉडी एज अ लिविंग एंड अ होली सैक्रिफाइस, पहली बात। दूसरा क्या है? तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बाय द रिन्यूइंग ऑफ आवर माइंड, आवर लाइफ और आवर conduct has to be transformed. तो 2 चीजें हैं यहाँ पर। शरीर, हमारा ये जो बाहरी आवरण है ना, ये हमारी जो देह है, ये परमेश्वर के लिए एक भावता हुआ बलिदान होकर चढ़ाना। और दूसरा, हमारी जो सोच है, हमारा मन है, जिससे हम सोचते हैं, जिससे हम इमेजिन करते हैं, ये भी परमेश्वर के लिए समर्पित होना बहुत ही जरूरी है। मैं इस भाग को क्यों लिया? आप यदि इसके 6वें और 7वें पद में आ जाएंगे ना, तो वहां पर कुछ वरदानों के विषय में देखते हैं। If you come to 6 and 7, verse 6 and 7, you find certain gifts
mentioned there. जरा पढ़ेंगे उसे 6 और 7 को। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है तो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। तो यहाँ पर 6 और 7 में प्रेरित पौलुस वरदानों के बारे में बताता है। तो हम कई बार जब परमेश्वर की सेवा की बात करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? क्या आता है? सामने जाकर खड़े होकर परमेश्वर के वचन से सिखाना या गीत गाना या फिर कुछ ऐसी गतिविधियां जो बाहरी रूप से देखी जाती हैं। सही है कि नहीं? दैट इज व्हाट कम्स टू आवर माइंड फर्स्ट। परंतु प्रेरित पौलुस उन वरदानों के बारे में और उसके द्वारा जो सेवाएं होती हैं उसके बारे में बताने से पहले क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? पहले और दूसरे पद में क्या बोलता है? कि हमारा शरीर और हमारा मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान होकर हमें चढ़ाना। हमारा जो जीवन है, यदि हम एक पेड़ के साथ उसकी तुलना करें, वी कंपेयर आवर लाइफ विद अ ट्री, तो पेड़ जो है उसके मिट्टी के ऊपर, मिट्टी की जो सतह होती है उसके ऊपर का भाग ही लोगों को दिखाई देता है ना? Which part of the tree is visible? The one which is above the soil. उसके नीचे का भाग कभी दिखाई नहीं देता है, परंतु उसके नीचे का भाग महत्वपूर्ण है क्या? बहुत महत्वपूर्ण। वो क्या है? उसकी जड़ें। यदि उसकी जड़ें अगर अच्छी अवस्था में नहीं रहेंगी तो उस वृक्ष का जीवन और उसमें से निकलने वाले फल वो सबको प्रभावित करेगा। यदि हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो अगर सही अवस्था में नहीं है, यदि हमने अपने शरीर को परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान होकर नहीं समर्पित किया है, यदि हम लापरवाही के साथ जिए, परमेश्वर ने हमें इस शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कुछ इंद्रियां दी हैं, हमें आंखें दी हैं जिसके द्वारा हम देखते हैं, हमें कान दिए जिसके द्वारा हम सुनते हैं, हमें हाथ पैर दिए जिसके द्वारा हम कुछ कार्यों करते हैं। All these faculties of this body has been given to us. क्यों दिए गए हैं? इसलिए नहीं कि हम इन्हें पाप के लिए इस्तेमाल करें, परंतु इसलिए ताकि हमारा ये शरीर जो है परमेश्वर के लिए समर्पित एक हथियार बन जाए। रोमियो उसके 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस बोलता है कि इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे, इसलिए तुम क्या करो? अपने शरीर के अंगों को पाप के अधर्म के हथियार होकर न सौंपो, परंतु परमेश्वर के लिए धर्म के हथियार होकर सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। तब पाप की प्रभुता तुम पर न होगी। तो परमेश्वर की सेवा के लिए अपने शरीर को जब हम अर्पित करते हैं, अपने मन को अर्पित करते हैं और उस परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन में परमेश्वर के साथ के करीबी सहभागिता के जीवन को जब हम जीते हैं और उसमें से निकलने वाले जो फल हैं वो है परमेश्वर की सेवा। That is what is meant by the service of the Lord. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को अपने आप से पूछें, मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए काम आए। हम सब चाहते हैं, है ना? हम में से अनेक परिवार वाले भी यहाँ पर। क्या हम इस बात के प्रति गंभीर हैं कि जिसकी सेवा कर रहे हैं वो हमसे किस बात की मांग कर रहा है? Are we really conscious of this great demand that the one whom we are wanting to serve, desiring to serve is demanding us? वो किस बात की मांग करता है? वो एक अलगाव का जीवन हमसे मांग करता है और उसमें हम अपने शरीर और अपने मन को परमेश्वर के लिए समर्पित एक हथियार होकर दें। एक और भाग हम निकालें, इब्रानियों उसका 2 अध्याय 28 और 29, Hebrews chapter 2 verse 28 and 29। सॉरी, 2 अध्याय नहीं है क्या? सॉरी, एक मिनट।
12वां अध्याय 28 और 29। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, इस अनुग्रह को हाथ से न जानेंगे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यहाँ पर इब्रानियों का लेखक बताता है कि हम एक ऐसे राज्य को पाने वाले हैं जो स्थिर है, जो हिलने वाला राज्य नहीं है, और इसलिए हम कैसे हों, कृतज्ञ हों, मतलब आभार वाले लोग व्यक्ति हों। और फिर लिखा है भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। यह शब्द आराधना है। आराधना जो शब्द है और सेवा जो शब्द है, इन दोनों को समानांतर रूप से यूज किया गया है। अंग्रेजी में यदि देखें तो कुछ भागों में ऐसा लिखा है कि एंड सर्व द लॉर्ड एंड ऑफर टू गॉड अ सर्विस विच इज एक्सेप्टेबल अनटू हिम, जिससे वो प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर की ऐसी सेवा करें जिससे वो प्रसन्न होता है। तो हम जो कुछ कर रहे हैं परमेश्वर के नाम से जो करते हैं, परमेश्वर के लिए करते हैं, क्या उससे परमेश्वर प्रसन्न है, क्या उससे ग्रहण योग्य है उसकी दृष्टि में, इस बात को जांचना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर इब्रानियों का लेखक वो कहता है कि जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग। देखिए, ये पुराने नियम की बात नहीं कही जा रही है, नए नियम के विश्वासियों को इब्रानियों का लेखक स्मरण दिला रहा है और कहता है कि हम जिसकी आराधना करते हैं, हम जिसकी सेवा करते हैं, वो कौन है, वो कितना पवित्र है, और वो हमारे जीवन से किस तरह के एक जीवन की अपेक्षा करता है, इस बात को वो स्मरण दिलाता। और वो कहता है कि हम ऐसी सेवा करें जिससे वो प्रसन्न होता है। हम उत्पत्ति के पुस्तक में दो लोगों के द्वारा परमेश्वर के पास भेंट लाई जाते हुए देख सकते हैं, हाबिल और कैन। याद है ना आपको भाग? दो भाई है ना, हाबिल छोटा भाई और कैन बड़ा भाई। और वहां पर हम ऐसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर हाबिल और उसकी भेंट से प्रसन्न हुआ, परंतु परमेश्वर कैन और उसकी भेंट से प्रसन्न नहीं हुआ। भेंट नहीं है पहले जो आती है, परंतु वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर पहले देखता है, परमेश्वर उसे ध्यान से देखता है। और परमेश्वर की दृष्टि में कैन का जो हृदय है वो सही अवस्था में नहीं था। इस बात को समझा जा सकता है क्योंकि आगे जाकर उसका प्रत्युत्तर कैसा था और परमेश्वर उससे खुद बातचीत करता, उस वार्तालाप से समझ में आता है कि कैन का हृदय एक सही अवस्था में नहीं था। तो यदि हमारा जीवन अगर सही अवस्था में नहीं है तो परमेश्वर की सेवा ग्रहण योग्य सेवा नहीं हो सकती है। इस बात को हम याद करें। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय के 4 और 5वें पद में हम उस भाग को पढ़ते हैं। यदि आप रेफरेंस लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। तो बिना अलगाव के ग्रहण योग्य सेवा संभव नहीं। यदि हम अलगाव का जीवन नहीं जीते हैं तो परमेश्वर की सेवा ग्रहण योग्य तरीके से नहीं कर सकते हैं। हम वापस अपने भाग में आ जाएं। यहोशू की पुस्तक 24वां अध्याय 19वें पद में हमने देखा था कि वो कहता है कि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को अलग करना जरूरी है। 23वें पद को भी पढ़ें, 23 और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। यहोशू ने कहा, अपने बीच पराए देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इस्राएल का परमेश्वर की ओर लगाए। यहोशू ने कहा, अपने बीच में से पराए देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। क्या है इसका अर्थ आप जानते हैं? बहुत ही सीरियस बात है जो यहाँ पर हो रही है। ये लोग अपने मुंह से क्या कह रहे हैं कि हम तो किसकी सेवा करेंगे? यहोवा ही की सेवा करेंगे, ये लोग कह रहे हैं। परंतु उनके घरों में क्या रखे हुए हैं? क्या रखे हुए हैं? पराये देवी देवताओं की मूर्तियां उन्होंने सहेज कर रखी। इसलिए यहोशू कहता है कि तुम यदि सीरियस हो, यदि तुम गंभीर हो परमेश्वर की सेवा के विषय में, तो क्या करो?
अपने अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करके अपना मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। हम दो नाव में पांव रखकर नहीं जी सकते हैं, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं। यदि परमेश्वर की सेवा करनी है तो उन चीजों को अपने जीवन से दूर करना बहुत ही जरूरी है जो परमेश्वर का स्थान लेने की कोशिश कर रही है। क्या है वो चीजें, क्या यदि कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, ये हमें जांचना है। परंतु परमेश्वर के साथ कॉम्पीट करने वाली कोई भी चीज, परमेश्वर के स्थान को लेने की कोशिश करने वाली हर चीज को हमारे जीवन से हमें दूर करना होगा, तभी हमारी सेवा परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होगी। प्रभु ने चाहा तो हम इस भाग का अध्ययन आगे भी जारी रखेंगे, परंतु सार में हमने जो बातें देखी उसको हम फिर से दोहराएंगे। पहली बात, परमेश्वर यहोवा की सेवा करना एक चुनाव है। ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ये स्वाभाविक रूप से नहीं होता, हमें अपने आप को इसके लिए सौंपना होगा, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर की सेवा करने के लिए अलगाव का जीवन जरूरी, पाप से अलगाव का जीवन। यदि पाप के साथ यदि हम समझौते का जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर के काम नहीं आ पाएंगे, परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य सेवा नहीं कर पाएंगे। और हमने इस बात को भी देखा कि यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान लेने की कोई भी चीज अगर कोशिश कर रही है तो उसे दूर करके ही हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हमने सेवा क्या है इसको भी देखा। सेवा सिर्फ कुछ गतिविधियां नहीं है। यदि हम ये सोचते हैं कि हम कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो यदि हम ये सोचते हैं कि उसके द्वारा हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, और यदि हमने अपने जीवन को यदि परमेश्वर के लिए अर्पित नहीं किया है, तो फिर वो सेवा वास्तव में परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है। इस बात को भी हम देख सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे इस वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर, और इसके द्वारा हमारे जीवन बदल जाएं, हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य सेवा करने वाले लोग बन जाएं। कितनी बड़ी बुलाहट प्रभु ने हमें दी है। व्हाट अ ग्रेट कॉलिंग गॉड हैज गिवन अस। इस नाश होने वाले संसार में प्रभु ने हमें अपने गवाह के रूप में रखा है, और परमेश्वर हमसे चाहता है कि एक डिस्टिंक्ट लोग होकर, एक विशेष विशिष्ट जाति होकर हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की सेवा हो। प्रभु करे कि यह हमारे जीवन से पूरा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त कर सकता है।